हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? राइट। तो चलिए गुड सेट का पेपर सॉल्व करेंगे आज। राइट। मैं थोड़ा सा आपको टाइम दूंगा, लेकिन आपको भी थोड़ा सा फास्ट होना है। यहाँ पे हम लोग 25 मिनट्स और 30 मिनट्स के अंदर ये पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना चाहते हैं। तो चलिए राइट अवे स्टार्ट करते हैं। अ कंपाउंड ए ऑन ऑक्सीडेशन विद अ न्यूट्रल KMnO4 produced B, which on treatment with thionyl chloride produces C, which on treatment with ammonia yields D, and the Hoffman reaction afterwards, right, gives you aniline. So start from aniline and backward जाओ आप, right, तो पता चलेगा आपको क्या है। एनिलीन है, हॉफमैन मिल रहा है, हॉफमैन से मिल रहा है, सो बेंजोमाइड होना चाहिए, बेंजीन के ऊपर CONH2। अमोनिया जो है, अगर उसके साथ रिएक्शन करके मिल रहा है, इसका मतलब कि जो C होगा वो होगा क्या आपका, वो होगा आपका बेंजोइल क्लोराइड। क्योंकि आगे आपने देखा B जो है उसमें से थायोनिल क्लोराइड के साथ आपको मिल रहा है बेंजोइल क्लोराइड। तो इसका मतलब ये है कि जो B होगा वो होगा बेंजोइक एसिड। सो ऑब्वियसली ये ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसके ऑक्सीडेशन से आपको बेंजोइक एसिड मिलेगा। सो पूरा सीक्वेंस सेट हो जाएगा। राइट। चलिए आंसर लिखो कमेंट्स में अगर आपको पता चल गया हो तो, नहीं तो वेट करो। चलिए शुरू करते हैं। आंसर लिखूंगा मैं इन 3 and 2 and 1। इट्स द बेंजाल्डिहाइड। सो बेंजाल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, बेंजोइक एसिड मिलेगा आपको। बेंजोइक एसिड जो होगा, राइट, उसका रिएक्शन करेंगे SOCl2 के साथ, मिलेगा आपको बेंजोइल क्लोराइड, और बेंजोइल क्लोराइड विद अमोनिया बिकम्स बेंजामाइड, और बेंजामाइड जो है उसका हॉफमैन करेंगे हम लोग, तो मिलेगा आपको क्या, मिलेगा आपको एनिलीन। यस और नो? राइट। सो ये होगा आपका कंपोनेंट। चलिए नेक्स्ट वन। स्टेट द टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन दी C and N इन CH3CN। राइट, CH3CN होगा, उसके अंदर कौन से तरह का बॉन्ड होने वाला है। राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन दिए, शायद पहले ऑप्शन में एक गड़बड़ है और वो ए लिखा है, पर ए की जगह पे क्या होना चाहिए, सिग्मा होना चाहिए। बाकी तो सब कुछ बराबर है। चलिए तो लिखो आंसर कमेंट्स के अंदर फटाफट इन 3, 2 and 1। यस इट इज ऑप्शन ए, 1 सिग्मा एंड 2 पाई। 3 पाई बॉन्ड तो पॉसिबल नहीं है। राइट। 3 सिग्मा पॉसिबल नहीं है, 2 एलिमेंट के बीच में पॉसिबल नहीं है। विच कंपाउंड ऑन दी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑन रिडक्शन गिव्स सेकेंडरी अमाइन। कौन सेकेंडरी अमाइन देगा? यस, चेक करो फटाफट जल्दी। क्या वो नाइट्रो इथेन है, मीथेन है? राइट। क्या वो मिथाइल साइनाइड है, और क्या वो मिथाइल आइसोसाइनाइड है? किसके रिडक्शन से आपको मिलेगा सेकेंडरी अमाइन? चलिए टाइम है आपके पास। ओके, सोचा समझा, लिखो कमेंट्स के अंदर। मैं आंसर दे रहा हूं इन 3, 2 and 1। इट्स अ मिथाइल आइसोसाइनाइड। The reaction between the primary amine and chloroform in a few drops of KOH, alcoholic KOH, is known as what? Right? क्या होता है वो? चलिए, क्या वो कार्बाइल है, क्या वो हॉफमैन है, क्या वो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है, या क्या वो वुड्स रिएक्शन है? व्हाट इज इट? राइट। एंड द आंसर इज, लिखो कमेंट्स के अंदर फटाफट। मैं आंसर दे रहा हूँ इन 3, 2 and 1। यस इट इज, इट्स अ कार्बाइल टेस्ट, कार्बाइल रिएक्शन। A chemical substance which acts as the currency of energy in metabolism of a cell। सेल के मेटाबॉलिज्म में एक चीज जो है वो करेंसी की तरह, एनर्जी करेंसी की तरह यूज होती है। वो कौन सी चीज है? क्या है वो? क्या वो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, या डाइफॉस्फेट है, या मोनोफॉस्फेट है? और नाम से ही पता चल जाता है ऑब्वियसली क्या ग्लूकोज है। सो आंसर है क्या? आंसर है ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। राइट। ओके, आइडेंटिफाई द कंपाउंड हेयर। राइट। बीटा डी रिबोज, यहाँ पे होना चाहिए डी ऑक्सी रिबोज, यहाँ पे होना चाहिए डी ऑक्सी रिबोज। सो ऑप्शन बराबर बैठेगा। बीटा डी डी ऑक्सी रिबोज, अल्फा डी रिबोज, या अल्फा डी डी ऑक्सी रिबोज। सो डी ऑक्सी रिबोज तो है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन देखो आप दोनों जगह पे है, एंड द OH here as you can see is on the top, so that's why it's the beta D ribose। okay, number 7, कुछ लिखा हुआ है, दो स्टेटमेंट है। इट डज नॉट रिएक्ट विद पेट्रोल। ओके, it's the resistance towards the organic solvent, resistance toward the organic solvent is very high। right, state the monomer which is related to this। right, उसका polymer जो है वो यहाँ पे है, उसके प्रॉपर्टीज आपको दिए हैं, उसके मोनोमर को डिस्कस करना है। राइट, कौन है उसका मोनोमर? आइए राइट, लिखते हैं कमेंट्स में। मैं आंसर दे रहा हूँ इन 3, 2 and 1। यस, सो ऑब्वियसली इट्स अ बुनान। ये क्या है? बुनान है। बुनान मतलब कि नाइट्राइल रबर आप जानते हैं,
राइट। सो बुनान जो है वो बनता कैसे है, ब्यूटाडाइन से और विनाइल साइनाइड मतलब कि एक्रिलोनाइट्राइल से। सो ये होगा आपका आंसर ऑप्शन ए, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रेनकोट्स, कोई भी बता देगा, बच्चा बच्चा बता देगा, बोलो भाई, पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है या नाइलॉन है, राइट। यस, इट इज द पॉलीविनाइल साइनाइड, ऑप्शन सी होगा आपका आंसर। नंबर 9, which of the following is a fibrous protein, fibrous होना चाहिए, but insulin, albumin, right, keratin and hemoglobin, कौन है fibrous protein? So the answer is, लिखो कमेंट्स में फटाफट जल्दी, in 3 2 and 1, it's keratin. Okay, now number 10, tranquilizers acts as a transfer, affect the transfer of message between nerve and the receptor, right? And R is, the tranquilizers are chemical compounds which reduce the physical pain. मतलब क्या वो एनाल्जेसिक है? ए और आर, assertion, reason, चेक करो ऑप्शंस को। चलिए कमेंट्स में लिखो फटाफट जल्दी, क्या क्या लग रहा है आपको, यस और नो। ओके, सो द आंसर इज 3 2 and 1, इट्स सी। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, सही है, लेकिन बी सही नहीं, आर सही नहीं है। आर रीजन सही नहीं है क्योंकि ट्रैंक्विलाइजर्स आर नॉट पेन किलर्स, ट्रैंक्विलाइजर्स आर मूड एलिवेटर्स। आपका मूड कैसा है, मूड अगर अच्छा ना हो तो ट्रैंक्विलाइजर्स मूड जरूर एलिवेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन, which of the following methods cannot be used for purification of colloids? कौन यूज नहीं हो सकता फॉर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के लिए? चलिए नाम से ही पता चल जाएगा कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, डायलिसिस है, इलेक्ट्रोडायलिसिस है। नाम याद है आपको? ओके, तो लिखो जो नाम प्यूरिफिकेशन में यूज ना हुआ हो, एंड द आंसर कम्स इन 3 2 and 1, it's electrophoresis. We can know the charges of the component, उसको हम precipitate कर सकते हैं colloids को, लेकिन purification नहीं कर सकते। purification के लिए ultrafiltration, right, dialysis, which is obviously electrodialysis is a modification of it, and we can also use ultracentrifugation। क्या use कर सकते हैं? ultracentrifugation। Which of the following phenomena is a physical adsorption? मतलब कि अब जानते हैं फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है वैसे। सो विच वन इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन प्रोसेस? इज इट हाइड्रोजन ऑन चारकोल? इज इट कैटलिस्ट of Fe in a Haber's process? Is it catalyst by V2O5 in contact process, or is it ammonia on nickel? क्या है, right? So the answer is very simple. Let's write in comments. मैं आंसर दे रहा हूँ 3 2 and 1, and the answer is the hydrogen on charcoal, right? Which of the following situation is not suitable for physical adsorption? अच्छा नहीं है फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए। कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है? क्या डेल्टा एच लेस देन 0 होना अच्छा नहीं है? क्या हाई टेम्परेचर होना अच्छा नहीं है? हाई प्रेशर होना अच्छा नहीं है? लो टेम्परेचर होना अच्छा नहीं? तो देखो भाई, लो टेम्परेचर तो मज़ा आ जाएगा, उसको ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होगा, लेकिन हाई टेम्परेचर पे गड़बड़ी हो जाएगी। हाई टेम्परेचर क्योंकि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच क्या होता है? लेस देन 0। ओके, नंबर 14, स्टेट which of the following are true and false? Okay, all CRO bonds are identical in nature. CrO4-2 possesses the tetrahedral structure. FeCO and I are known as ferrous metals, and the acidified K2Cr27 forms a deep blue color with the H2O2 due to the formation of CrO5. Okay, तो चलिए चेक करने, 4 स्टेटमेंट चेक करते हैं। चलिए नंबर 1 2 3 4, ओके डन। लिखो आंसर इन कमेंट्स, आपको क्या लग रहा है लिखो। चलिए मैं आंसर दे रहा हूँ इन 3 2 and 1, एंड द आंसर इज बी। पहला स्टेटमेंट आप देख सकते हैं भाई, ऑक्सीजन जो होगा सेंटर में, याद है ना आपको, ये ऑक्सीजन इन द सेंटर, यहाँ पे क्रोमियम, यहाँ पे क्रोमियम, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं 7, राइट। जो बाहर के 6 ऑक्सीजन वो तो सिमिलर है, वो मोनोडेंटेड है, लेकिन जो सेंटर वाला ऑक्सीजन दोनों साइड पे लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इसका मतलब कि वो क्या होगा? बाइडेंटेड लिगेंड होगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सेकंड सही है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, बराबर है। FeCO फेरस मेटल्स, नो, नथिंग लाइक दैट। और एसिडिफाइड K2Cr27, यस इट फॉर्म्स मोनोक्रोमियम पेंटॉक्साइड CrO5, राइट, ये उसका कंपाउंड बनेगा उसमें ब्लू कलर का, राइट। ओके, नेक्स्ट वन, स्टेट द कॉमन वैलेंसी ऑफ लैंथेनॉइड्स। क्या होता है कॉमन वैलेंसी, राइट? इज इट डाई, ट्राई, मोनो, क्वाड्रा? मतलब क्या वैलेंसी, 1 2 3 4, क्या है वैलेंसी? सिंपल है, इट्स अ ट्राइवैलेंट कंपोनेंट, लैंथेनाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट पोजेस प्राइमरी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी किसमें नहीं होता, राइट? चेक करो,
K2Cr27, या है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, या है आपके पास द FeSO4.7H2O and NH4SO4 FeSO4.6H2O. Which of the following compound does not possess the primary valency? So K2Cr27 पोटेशियम जो है राइट इज द प्राइमरी वैलेंसी, क्रोमियम जो है उसके साथ सेकेंडरी वैलेंसी पे ऑक्सीजन है राइट, और प्राइमरी वैलेंसी पे पोटेशियम है. CuSO4 5H2O, FeSO4 7H2O and NH4 twice F. So obviously these gets cancelled out, right, and we'll go with what? We'll go with the B. That's the only one which is having least primary valency. No primary valency ऐसे तो कोई ऑप्शन है ही नहीं उसके अंदर, right? Okay. Incorrect statement regarding the dsp3 hybridization is equal to what? क्या है गलत है इसमें? It involves 6 orbitals. Okay. Each orbital has equal energy. All the orbitals of x, y, z axis to one another. They are all directed towards the 8 corners of octahedral from the center, and the angle between the two nearby orbital is equal to 90 degree. dsp3 याद है आपको? Okay. तो कौन से स्टेटमेंट गलत है, कौन से स्टेटमेंट गलत है, ये आपको चेक करना है राइट. चलिए आंसर लिखो in 3 and 2 and 1. It's the C, right? Okay, एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़, यहाँ पे गड़बड़, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, right? So let's not change the answer, let's change the question. D2sp3 मेरे हिसाब से होना चाहिए. 6 ऑर्बिटल्स जो है D2sp3 में होते हैं, मतलब ये सही है, ट्रू है, right? The all them are x y z, ये भी ट्रू है right, and ये नहीं होता C, right, in the angle of the nearby two orbitals 90 degree, so ये भी सही है. So the answer is going to be what? Going to be C. Okay. A compound which is used in photography, simple सा, AgCl, AgBr, Ag2CO3, AgNO3, right? So यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा AgBr, silver bromide, yes or no? Though CH3CHO and C6H5CHO are aldehydes, C6H5CHO does not give red precipitate in the Cu2O in the Fehling test. Fehling test में वो reaction नहीं करता. Fehling B solution contains sodium potassium tartrate in NaOH, but Benedict solution contains sodium potassium citrate in NaOH. याद है आपको दोनों को? समझ में आ रहा है? 19 नंबर में आपको सीखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, हाँ या ना? अगर रिलेटेड है तो क्या वो रीज़न है? तो पहला तो देखो CH3CHO और C6H5CHO की बात करें, फेलिंग टेस्ट की बराबर बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं. लेकिन सेकंड वन में आपको दिख रहा है कि बेनेडिक्ट में साइट्रेट है और टार्ट्रेट है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? दोनों के लिए बात कर रहे हैं राइट. फेलिंग टेस्ट तो दोनों सही ज़रूर है, दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है. In the presence of concentrated NaOH, 2,2-dimethyl propanol gives the Cannizzaro reaction. Assertion. Cannizzaro reaction is a disproportionation redox reaction, right? So concentrated NaOH की presence में क्या 2,2-dimethyl propanol जो है वो Cannizzaro reaction देगा? पहले तो क्वेश्चन ये है, क्या वो देगा? दूसरा कि Cannizzaro reaction जो है वो disproportionation reaction है. Yes it is. दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं. एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि भाई जो हमारा 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनॉल उसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये होता है उसका एक्सप्लेनेशन. सो बोथ आर करेक्ट बट इट्स नॉट एन एक्सप्लेनेशन. ऑप्शन बी है आपका आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज लाइक अ सुपर कूल्ड लिक्विड? सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होता है? आंसर के लिए टाइम दूं मैं आपको कमेंट्स में, क्या चलेगा राइट? इट्स एन अमॉर्फस सॉलिड. क्या है? अमॉर्फस सॉलिड. What is the coordination number of one-dimensional close packing? One-dimensional close packing एक लाइन में होगा, एक एटम आगे एक एटम पीछे, क्या होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर? इट्स ऑब्वियसली यस इट इज 2. ओके. इन अ कंपाउंड, बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए हमने इसके जैसे. अ कंपाउंड एटम्स ऑफ Y makes the CCP lattice and those of the element X occupies the 2/3 of tetrahedral voids. So Y forms CCP, Y is 4, X forms 2/3 of the tetrahedral which is 8, 16/3. 4 कॉमन निकाल लो, क्या आंसर आएगा? ये आंसर आएगा आपका X4 Y3 राइट. 4 कॉमन निकाला हमने, ऑप्शन ए होगा आंसर.
Molar boiling point constant for water is 0.513 degrees Celsius kilogram mole inverse. It should be mole inverse, right? When 0.1 mole of sugar is dissolved in 200 gram of water. Okay, 0.1 मोल को डिसॉल्व किया है 200 ग्राम पानी के अंदर. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होगा कि 1 किलोग्राम में 0.5 मोल है, मतलब कि 0.5 मोलल कंपोनेंट है. 1 मोलर होता तो 0.513 डिग्रीज इंक्रीज होता. 0.5 है तो इंक्रीज हो रहा है 0.256. So your answer is 100.256. When a substance is dissolved in a solvent, जब substance को हम dissolve करेंगे solvent के अंदर, vapor pressure of the solvent is decreased. This results in what? क्या होगा? क्या increase होगा? क्या decrease होगा? क्या होगा? Right? When a substance is dissolved into solvent, vapor pressure of solvent is decreased. तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? क्या होगा? इंक्रीज होगा. यस और नो? वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए दैट इज ट्रू. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. व्हाट कैटलिस्ट इज यूज्ड इन एनोड ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल? क्या यूज होता है भैया? क्या प्लैटिनम यूज होता है? क्या प्लैटिनम एंड सिल्वर ऑक्साइड यूज होता है? क्या यूज होता है? राइट, मिक्सचर यूज होता है. सो ऑब्वियसली इट्स अ प्लैटिनम विच इज यूज्ड. Specific conductance of a 0.01 molar concentration of 1.061 10 raised to power minus 4 molar conductance क्या होगा उस कंपोनेंट का? सो हम कैलकुलेट करेंगे. क्या हम कैलकुलेट करेंगे? लैम्डा m इज इक्वल टू व्हाट? 1000 इंटू कप्पा डिवाइड बाई सी. कप्पा का वैल्यू ये रहा. 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.061 10 टू पावर माइनस 1 और डिवाइड बाई 0.01 करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 10.61. यस और नो? क्लियर है? फास्ट हो रहा है? ओके, स्लो करूं? स्लो करते हैं. ओके, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इज ब्लैंक टाइप ऑफ रिएक्शन. कैसे तरह का रिएक्शन है? फिजिकल है, एसिड बेस है, रिडॉक्स है, कैसा है? डेफिनेटली एसिड बेस तो नहीं है. कम ऑन यार, है कि नहीं? चलो आंसर इन कमेंट्स. 3 2 एंड 1. इट्स रिडॉक्स. द ओर हैविंग 2 मेटल एटम्स. किसमें 2 मेटल एटम होंगे? राइट, हेमेटाइट, गिलीना, मैग्नेटाइट, कॉपरपाइराइट. किसमें 2 मेटल होंगे? लिखो कमेंट्स में. इन 3 2 एंड 1. yes, it's a CuFeS2, copper ferrous sulfide, CuFeS2. Which depressant is added to the ore containing ZnS and PbS? जिंक सल्फाइड एंड लेड सल्फाइड में क्या यूज करेंगे एज अ डिप्रेसेंट? याद है आपको? Cu2CN2 यूज करेंगे, KCN यूज करेंगे, HCN यूज करेंगे, यस सोडियम साइनाइड यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? राइट, चेक करो. यस, 3 2 एंड 1. इट्स द D, NaCN, सोडियम साइनाइड. Na2ZnCN4 बनेगा लास्ट में, और पहले बनेगा आपका 4m plus 8Cn minus plus O2 plus 2H2O becomes 4mCn twice minus plus 4OH minus. mCn twice minus यहाँ पे आपका कंपोनेंट. ये जो NaC, ये जो अपना लीचिंग में भी यूज़ करते थे हम लोग, है कि नहीं? क्लियर है? Which of the following elements is least reactive in nature? कौन होगा least reactive? Phosphorus, nitrogen, arsenic, bismuth. कौन होगा least reactive? एलिमेंट की बात कर रहे हैं. रिएक्टिव कौन है वो तो आपको पता है, तो सीधी सी बात. इन 3 2 and 1, the answer is nitrogen. Nitrogen is the least reactive element among these. Okay, which products are obtained by partial hydrolysis of XeF6? अगर हमने partial hydrolysis किया तो हमें क्या मिलेगा? XeOF4, XeO4, XeO2F2, HF, XeO4, XeO2, C ऑप्शन है XeO3, XeO2F2 and HF, XeO3 या XeO4 and HF. क्या मिलेगा आपको? चलिए आंसर डालो कमेंट्स के अंदर. राइट, हाँ कुछ गड़बड़, थोड़ा गड़बड़ है. बेस्ट लिखो, बेस्ट. इसमें एग्जैक्टली पार्शियल है तो इसलिए एक प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे. ऑप्शन ए में पहला जो ये स्टेटमेंट है ना वो XeOF4 होना चाहिए. राइट, F रह गया यहाँ पे. बाकी ये ऑब्वियसली पार्शियल से हो रहा है.
ये तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो ऑप्शन सी गया काम से, ये भी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ये गया काम से, और ऐसा तो XeO2 जैसा कुछ बनता ही नहीं है, सो ये भी गया काम से। सो बेस्ट ऑप्शन ए है बाय द वे। चलिए 33, टर्शियरी अल्कोहल रिएक्ट्स विद ब्लैंक इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रो ZnCl टू गिव द हेलो अल्कीन। इजी इजी इजी, ल्यूकास टेस्ट है, याद है आपको? यस। इन 3 एंड 2, कमेंट में लिखो फटाफट, एंड 1, द आंसर इज कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मजा आ रहा है ना आपको? ओके, द नेम ऑफ दिस कंपोनेंट इज इक्वल टू व्हाट? ओके, बेंजीन के ऊपर OH है और सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है, लिखो फटाफट। मैं लिख रहा हूँ आंसर, नेम लिखा है। अच्छा, IUPAC नहीं कहा, ध्यान रखना, IUPAC नहीं कहा, चेक करना। चलिए, इन 3 एंड 2 एंड 1, it's the 2-chlorophenol. 2-chlorophenol. Hydroxy will be preferred, so that is there, right? 1-hydroxy 2-chlorobenzene. Why we'll go for that? Hydroxybenzene is phenol, so phenol is accepted as IUPAC name, so we cannot do that, right? 35. Which of the following is the strongest nucleophile in the polar solvent for SN2 mechanism? Phosphine, ammonia, PH2 minus, या NH2 minus. Which one of the following is the strongest nucleophile? अगर हमें स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल डिस्कस करना है, राइट, तो हमें चेक करना पड़ेगा H+ ऐड करके कि कौन है आपका वीकेस्ट एसिड, बस। सो PH4+, NH4+, PH3 और NH3, राइट। सो PH4+ और NH4+ वो तो एसिड होंगे क्योंकि वो वीक बेस के कॉन्जुगेट एसिड है, राइट। सो PH2- और NH2-, अमोनिया और फॉस्फीन, राइट। स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक किसका सबसे इजीली हो जाएगा, सबसे फास्ट होगा, सो वो होने वाला है PH2-1। ओके, रिडक्शन ऑफ कीटोन विद NaBH4 गिव्स व्हाट? ओके, इजी है, कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो मिलेगा आपको क्या? सोडियम बोरॉन हाइड्राइड से हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं। कितने लोग लाइव है? मतलब लाइव मतलब प्रीमियर कर रहे हैं हम लोग, हाँ, तो मैं भी हूँ लाइव। ओके, 36 नंबर, रिडक्शन ऑफ कीटोन NaBH4 जो आपको देगा वो आपको क्या देने वाला है? क्या वो आपको एल्डिहाइड देगा, क्या वो आपको 1 डिग्री अल्कोहल देगा, क्या वो हाइड्रोकार्बन देगा, क्या वो सेकेंडरी अल्कोहल देगा? इट्स गोइंग टू गिव अस 2 डिग्री अल्कोहल। थोड़ी आदत सी हो गई है ऑनलाइन जाने की, क्या कहते हो, यस और नो? 37, चलिए लास्ट 4 क्वेश्चंस। द नेम ऑफ द C6H11O, C6H11 इज इक्वल टू व्हाट? पूरा कंपाउंड है ये, C6H11O, C6H11 is equal to what? Clear है? Is it phenoxybenzene? Is it diphenyl ether? Is it dicyclohexyl ether? या all of them? So आपको हाइड्रोजन देख के ही पता चल गया होगा कि यहाँ पे बेंजीन तो डेफिनेटली नहीं है दोनों जगह पे, so it's option C which is the answer. Then which of the following compound is not isomeric with diethyl ether? क्या diethyl ether के साथ isomeric नहीं है, right? Is it normal propyl methyl ether, या 2-methyl-2-propanol, या butanol, या फिर butanol? So it's alcohol which has to be the functional group isomer of ether. ईथर का ईथर है, अल्कोहल है, लेकिन कीटोन नहीं है, मतलब किसी ऑप्शन जो होगा वो आपका नहीं होगा, राइट? ओके, for the reaction 2N2O5 gives 4NO plus O2, the concentration of NO2 increases by 5 into 10⁻³ molar, right? In 100 seconds, the rate of reaction is equal to what? Okay, concentration NO2 का बढ़ रहा है in 100 seconds, तो rate of reaction क्या होगा? dNO2/dt चेक करेंगे हम लोग, so 5.2 into 10⁻³ right, divided by हम कर देंगे इसको 100 seconds, और रेट ऑफ अपीयरेंस नहीं पूछा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस नहीं पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो NO2 का जो वैल्यू होगा उसको क्या करेंगे हम लोग? 1/4 कर देंगे, यस और नो? क्लियर है? सो ये आ जाएगा आपका आंसर, एंड आंसर इज ऑप्शन ए। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिंग हाफ ऑफ द सब्सटेंस फॉर द nth ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ध्यान रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का टी हाफ मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर, 0 ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, सबके लिए टी हाफ का वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे होगा? जहां पे ए होगा आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सो हमें पता है कि टी हाफ जो होता है इज प्रोपोर्शनल टू R0 रेस टू पावर व्हाट? रेस टू पावर 1 - n। 0 ऑर्डर के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, याद है ना आपको, यस और नो? सो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू R0 रेस टू पावर 1 - n
मतलब अगर इन्वर्स करना है तो r0 रेज़ टू पावर क्या आएगा, n-1। सो यहाँ पे होगा n-1, देख लेते हैं, ये होगा आपका आंसर डी। ओके, सो आपको ये सेशन कैसा लगा यूट्यूब पे, राइट? प्लीज़ कमेंट, बाद में जाके वापस इस वीडियो को देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखना, कोई गलती हो गई हो तो देख लेना। क्लियर है? ओके, चलिए बाय।